B.Ed सेकेंड ईयर पेपर 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट फर्स्ट। कल हम लोगों ने जाना था स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन, ऑर्गेनाइज एन इंक्लूसिव एजुकेशन एट लोकल लेवल। ये उसका डायग्राम दिया हुआ है। स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन का ऑर्गेनाइज एन इंक्लूसिव एजुकेशन एट लोकल लेवल। इसमें 9 प्रकार से इसमें बांटा गया है, जिसको सबसे पहले हम जानेंगे। नंबर 1, उत्तरदायित्व का निर्धारण अर्थात असेसमेंट ऑफ लिएबिलिटी। सेकंड, समावेशी बालकों की आवश्यकताएं अर्थात एक्सप्लोरिंग द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन। थर्ड, बालकों की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फोर्थ, अध्यापकों का चुनाव टीचर सिलेक्शन। नेक्स्ट, समावेशी कक्षाओं का निरीक्षण इंस्पेक्शन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम्स। 6, निर्देशन अर्थात डायरेक्शन। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस। अगला, इमारत द बिल्डिंग। एंड लास्ट, गांव के विशिष्ट बालक विलेज बॉय। ये थे आपके स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एट लोकल लेवल, जिसमें हमने कल के वीडियो में हमने पढ़ा था। फर्स्ट, उत्तरदायित्व का निर्धारण असेसमेंट ऑफ लिएबिलिटी। सेकंड, समावेशी बालकों की आवश्यकताओं की खोज कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं की खोज कौन सी होती हैं। एक्सप्लोरिंग द नीड्स ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन, इसको भी हमने जाना था। थर्ड, हमने जाना था बालकों की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन कि बालकों की हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम बालकों की पहचान की जा सकती है। अगला, अध्यापकों का चुनाव टीचर सिलेक्शन कि हमें समावेशी शिक्षा के लिए उन बालकों को पढ़ाने के लिए हमारे पास ट्रेंड टीचर होने चाहिए, जिससे हम बालकों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वो उनके अंदर गुण होने चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, जिससे वो बालकों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। अब हम आज पढ़ेंगे समावेशी कक्षाओं का निरीक्षण इंस्पेक्शन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। 5वां पॉइंट, इंस्पेक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम इन small town. An assistant or primary inspector should be given the task of inspecting in an inclusive classroom. In big cities, each school should have an inspector. It should also be trained in this field. Experience of teaching this inspector should be specialized in the area and at least should have a low master's degree. Its functions are both to administrator and to supervise, to prepare this course, to manage the goods at appoint teachers and to transfer etc. These inspectors should be aware of every change and development in the field of inclusive education so that they can develop their programs and in the proper form. The head of the special school should also be given special
education, teachers should be given special pay and allowance should be answerable to the headmaster of the school and should perform all duties which are done in the ordinary have in, in service for the teacher who are not different from themselves. अब हम इसको हिंदी में जानेंगे। अर्थात समावेशी कक्षाओं का निरीक्षण। छोटे शहरों में समावेशी कक्षाओं के निरीक्षण का कार्य एक सहायक या प्राइमरी शिक्षक को देना चाहिए, जिसके कारण वो जो प्राइमरी सहायक है या जो टीचर है वो वहाँ पर छोटे छोटे शहरों में यानी कि अर्थात गांव से उन बालकों को बहुत अच्छी तरीके से उनका निरीक्षण कर सकता है। साथ ही बड़े नगरों में प्रत्येक स्कूल का एक निरीक्षक होना चाहिए। निरीक्षक क्यों होना चाहिए? निरीक्षक इसलिए होना चाहिए कि वहाँ पर वो समय समय पर आकर विद्यालय में निरीक्षण कर सके, उसे उस क्षेत्र में प्रशिक्षित भी होना चाहिए। साथ ही साथ जो कक्षाओं का जो निरीक्षण करने आए वो एक ट्रेंड होना चाहिए, उसे वो ट्रेंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे यही जानकारी होना चाहिए निरीक्षक को कि टीचर को पढ़ाने का अनुभव कैसा है, इस क्षेत्र में वह विशिष्टीकरण में कम से कम उस अध्यापक की जो डिग्री होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके कार्य प्रशासन तथा निरीक्षण इसमें दोनों ही होने चाहिए, यानी कि उस जब निरीक्षण करने जो आता है इंस्पेक्टर, उसको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो टीचर है यहाँ पर उसका कार्य किस प्रकार से वो काम कर रहा है, बच्चों के संग सहानुभूतिपूर्ण काम कर रहा है, बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दे पा रहा है या नहीं दे रहा है, इस चीज़ का भी निरीक्षण होना चाहिए। इसके साथ इसे पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। इसकी चीज़ का भी निरीक्षण होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम तैयार हुआ है वो पाठ्यक्रम बालकों के हित में है या नहीं है, या इससे और बेहतर भी पाठ्यक्रम हो सकता है। सामान जो वहाँ पर सामान है उसका वहाँ पर उचित रूप से प्रबंध हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हमें इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जिस अध्यापक की यहाँ पर नियुक्ति की गई है उस अध्यापक की नियुक्ति यहाँ पर ठीक है या नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ अध्यापक वहाँ पर परमानेंट, अगर कोई अच्छा अध्यापक है और उसकी काफ़ी समय से वो काम कर रहा है तो उसका स्थानांतरण का भी ध्यान रखना चाहिए। और इस चीज़ का भी हमें प्रबंध करना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिससे बालक बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें। साथ ही साथ निरीक्षकों को समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसके बारे में भी उसे अवगत होना चाहिए। इससे वे अपने प्रोग्राम को यथोचित रूप में विकसित कर सकते हैं। विशेष स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका जो हेडमास्टर बनाया जाता है, प्रधानाध्यापक बनाया जाता है, उसको भी ट्रेंड होना चाहिए तथा साथ ही साथ उसे स्पेशल उसकी एजुकेशन के साथ उसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अध्यापकों को विशेष वेतन और भत्ते भी दिए जाने चाहिए। अध्यापक को स्पेशल सैलरी क्यों देनी चाहिए? वो इसलिए देनी चाहिए जिससे वो मन लगाकर बालकों को पढ़ा सके, समझा सके, और उन्हें भत्ते भी देने चाहिए। उन्हें स्कूल के प्रधानाध्यापक के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जो आपका निरीक्षण करने आ रहा है उसे उत्तरदायी होना चाहिए। ये सारे कर्तव्य उसे निभाने चाहिए, क्योंकि का जो निरीक्षण हो रहा है वह साधारण कक्षा में तो होते ही हैं, ताकि बालक अपने से औरों को भिन्न ना माने। क्योंकि अगर वो बालक अपने से औरों को भिन्न मानेगा तो वो अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं ले पाएगा, उसके मन में कुछ ना कुछ बात होती रहेगी। अध्यापकों के लिए सेवा प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवा भी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे अध्यापक हैं उनको समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग किस लिए होनी चाहिए? ट्रेनिंग इसलिए होनी चाहिए
कि जो उनको बालक उनके पास हैं उनकी ट्रेनिंग इसलिए होनी चाहिए कि उनको सही प्रकार से शिक्षा प्राप्त हो सके। अब हमारा अगला पॉइंट आता है स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन में ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एट स्कूल लेवल। इसके अंतर्गत अब हमारा 5वां बिंदु हो चुका था जिसको हमने अंग्रेजी व हिंदी में जाना। अब हम छठा जो बिंदु है हमारा जिसको हम हिंदी में डायरेक्ट निर्देशन और अंग्रेजी में डायरेक्शन कहते हैं, इसको अब हम जानेंगे। Although different types of unique children are required, their main objectives is one: good social and personal choosing while giving civics responsibility and personal competitions. Every aspect related to the child should be taken care of, such as his ability to learn on physical condition. We should focus on his interest and his attention to his school social choosing on his school records. अभी हमने डायरेक्शन को अंग्रेजी में जाना, अब हम इसी को हिंदी में जानेंगे। यद्यपि विभिन्न प्रकार के विलक्षण बालकों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि बालक जो होते हैं उनमें अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं और अलग अलग विलक्षण शक्तियों वाले बालकों की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। कुछ बालक शारीरिक दशा लिए हुए होते हैं, कुछ में सीखने की क्षमता होती है, कुछ स्कूल उनका ध्यान क्या हो रहा है इस समय, क्या चीज़ वो उनका ध्यान कहाँ जा रहा है, इस बात का हमें ध्यान देना है, उनकी रुचि पर ध्यान देना है। साथ ही साथ उन्हें सहानुभूतिपूर्वक हमें उनके संग व्यवहार भी करना है, इस चीज़ का भी हमारा उनका होना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य एक है कि अच्छा सामाजिक और व्यक्तिगत सामंजस्य, नागरिक उत्तरदायित्व तथा व्यावसायिक क्षमता, अर्थात एक अच्छा सामाजिक जीवन वो जी सकें, उनमें व्यक्तिगत सामंजस्य, नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो सके तथा उनकी व्यावसायिक क्षमता का विकास हो सके। हमें इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। निर्देशन देते समय बालक से संबंधित हर पहलू पर हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम उस समय बालकों को अगर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, जिस समय हम लोग निर्देशन दे रहे हैं उन्हें किस प्रकार का हमें ध्यान देना चाहिए, उनकी शारीरिक दशा को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए, उनकी सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए, उनका विद्यालय का जो रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए हमें देना चाहिए। साथ ही साथ उनका सामाजिक सामंजस्य जो है उसको ध्यान में देना चाहिए हमें, उनकी रुचियाँ क्या क्या हैं, किस समय पर उन्हें क्या रुचि पसंद है, उस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हमें उनके हर पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमने स्थानीय स्तर पर समावेशी शिक्षा के आयोजन में 9 बिंदु जो दिए गए हैं उसमें आज समावेशी कक्षाओं का निरीक्षण तथा निर्देशन, इन 2 बिंदुओं पर चर्चा की। कल हम इसके शेष जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।